जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिजेर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को खत्म कर दिया था। आज हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हिस्ट्री ऑफ जम्मू भी हम आज खत्म कर देंगे इस वीडियो में। इसके बाद एक वीडियो और रहेगी जिसमें हम सिख रूल और साथ में डोगरा रूलर्स पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारी हिस्ट्री जो है जम्मू कश्मीर की पूरी खत्म हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो दोस्तों, कश्मीर की जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तब मैंने आपको एक चीज बताया था कि इतिहास का पता लगता है किताबों से, सोर्सेस से। इसी तरह से जो जम्मू का इतिहास है वो भी हमें किताबों से पता लगता है। अगर इधर इंपॉर्टेंट किताबें देखें, वो है सबसे पहली इंपॉर्टेंट किताब आ जाएगी गुलाबनामा। अब गुलाबनामा से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि गुलाबनामा किसने लिखी? तो ये लिखी दीवान कृपाराम ने, दीवान कृपाराम ने। और एक प्ले भी होता है हमारे जम्मू में जिसका नाम है गुलाबनामा, जिसमें पूरी महाराजा गुलाब सिंह की पूरी कहानी बताई जाती है। ये भी एक नाटक हमारे जम्मू में किया जाता है, ठीक है ना, प्ले करा जाता है। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे जम्मू की हिस्ट्री का, वो है आपका राजदर्शनी। राजदर्शनी किताब किसने लिखी है? लिखी है गणेश दास ने। इस राजदर्शनी में क्या लिखा था? इस राजदर्शनी से ही हमें शुरुआत पता लगती है जम्मू के इतिहास की। तो बताया जाता है अग्निगीर। अब अग्निगीर और अग्निवर्णा है कौन है? तो कहा जाता है ये किनके बेटे हैं, ये किनका बेटा है? ये बेटा सन ऑफ सुदर्शन। अब सुदर्शना कौन है? तो सुदर्शना कहा जाता है 20th डिसेंडेंट है श्री राम के, ठीक है, श्री राम के 20th डिसेंडेंट है। ये माइग्रेट करते ऊपा से, कहां पे? सलाला हिल्स पे। ऊपा कहां है? ऊपा है अयोध्या में। यहां से माइग्रेट करके सलाला हिल्स पहुंच जाते हैं जहां पे आज के टाइम पे कठुआ है, ठीक है। उसके बाद वहां जाके वो दो टाउन बनाते हैं, एक पुष्पावती और एक एरवा। पुष्पावती और एरवा। अब एरवा को वो क्या कर देते हैं? कैपिटल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कैपिटल बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है? इनको सक्सीड करते हैं इनके बेटे। इनको सक्सीड कौन करता है? इनका बेटा वायुश्रवा। अब वायुश्रवा क्या करता है? वायुश्रवा जो है अपना राज्य को एक्सटेंड कर देता है उज्ज तक। उज्ज रिवर का भी आपको पता होगा, है ना, जो जसरोटा के पास रिवर चलता है उसको हम उज्ज रिवर कहते हैं ना। उसके बाद किन्होंने सक्सीड करा? परमेत्र, पूरन सिंह, लखन, खत जोशन और अग्निगर्भ। अब दोस्तों एक चीज है, यहाँ पे हर एक बंदे का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं का नाम याद रखना है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल सिमिट्री में चलेंगे, एक पैटर्न के हिसाब से चलेंगे, तो हम कभी हिस्ट्री खत्म ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे रूलर्स हैं। तो हमें कुछ रूलर्स को छोड़ना पड़ेगा और यही हमारा स्मार्ट वर्क है एग्जाम में अच्छे नंबर लेने के लिए। तो अब हम इन सभी का सिर्फ नाम पढ़ेंगे, याद नहीं रखेंगे। हमें याद रखना है कौन? अग्निगर्भ। कौन? अग्निगर्भ। अब अग्निगर्भ क्यों याद रखना है? चलो देखते हैं। अब अग्निगर्भ क्या करते हैं? अपने 18 बेटों की मदद से जो राज है वो तवी तक लेके आ जाते हैं। राज जो है तवी तक लेके आ जाते हैं। अब क्या होता है? इसके बाद आता है इनका बड़ा बेटा जिसका नाम है राजा बाहुलोचन। अब बाहुलोचन के बारे में सभी को पता है। अब बाहुलोचन जो है धारा नगरी बनाते हैं और क्या करते हैं? जो एरवा में कैपिटल थी ना, उसको शिफ्ट कर देते हैं धारा नगरी में, ठीक है। और साथ में बहु फोर्ट बनाते हैं। बहु फोर्ट तो ये देखो इमेजेस में दिख रहा है आपको, यही बहु फोर्ट है। ये कहां पे है? तवी के लेफ्ट बैंक पे, है ना, तवीक रिवर के किनारे पे ही जो है बहु फोर्ट है। और साथ में क्या क्या है वहां पे? सर भाग्य बहु है ना, भाग्य बहु के साथ में एक्वेरियम भी है, बावे वाली माता यही है। उसके बाद क्या होता है? राजा बाहुलोचन जो है अपने इंपायर को एक्सटेंड करना चाहते हैं, कहां तक? मदर देश। अब मदर देश कहां पहुंच गया? ये हो गया पंजाब। पर क्या होता है? ये कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो सालकोट का राजा था उनसे वो हार जाते हैं। अब हारने के बाद जो है, जो राज है इनके छोटे भाई के पास चल जाता है जिसका नाम है राजा जम्बूलोचन। अब राजा जम्बूलोचन क्या करते हैं? सियालकोट के राजा को हरा देते हैं जिसका नाम है चंद्रहास। अब फिर हराने के बाद जो अपनी टेरिटरी है वो सिंध तक एक्सपैंड कर देते हैं। उसके बाद एक बार ये शिकार करते हुए, हंटिंग करते हुए एक जगह क्या देखते हैं कि एक टाइगर और एक गोट जो है एक ही पॉन्ड पे पानी पी रहे हैं। उस हिसाब से ये सोचते हैं कि ये लैंड जो है, ये जगह जो है,
कितनी अच्छी है, यहाँ पे दोनों बंदे जो है, एक टाइगर एक घोड़ जो है, ये एक ही जगह में पानी भर रहे हैं, तो वो वहां पे एक शहर बनाते हैं। और उस शहर का नाम क्या रखा जाता है? सबसे पहले उस शहर का नाम रखा जाता है जम्बूपुरा। जम्बूपुरा के बाद उसका चेंज हो जाता है जम्बो, जम्बो से जम्बू, जम्बू से जम्मू। अब दोस्तों यहाँ पे ना एक ये जो पैटर्न चल रहा है ना, ये जो एक सिमिट्री है, ये पैटर्न जो है जम्बूपुरा, जम्बो, जम्बू, जम्मू, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो चलो आगे चलते हैं। अब क्या होता है, इनके बाद आता है राजा पूरनकरण। कौन आता है? राजा पूरनकरण। अब पूरनकरण क्या करते हैं? पूरनकरण जो है कैपिटल अपनी बाहू से, जो बाहू फोर्ट बनाया, बाहू जो उन्होंने पूरा शहर बनाया, बाहू से शिफ्ट कर देते हैं कहां पे? जम्मू में अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद आते हैं राजा शक्तिकरण। अब शक्तिकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करा है हमारे जम्मू में, जो कि है इन्होंने डोगरी स्क्रिप्ट को इन्वेंट करा। जो डोगरी स्क्रिप्ट हमारी इन्वेंट करी है वो किसने करी है? राजा शक्तिकरण से। और एक चीज देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हु इन्वेंटेड द डोगरी स्क्रिप्ट। तो याद रखना, राजा शक्तिकरण इन्वेंटेड द डोगरी स्क्रिप्ट। और इन्होंने अपना एम्पायर जो है बनिहाल तक एक्सटेंड कर दिया, यानी कि पीर पंजाल तक एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद आते हैं राजा शिव प्रकाश। शिव प्रकाश जो है लास्ट रूलर है इस डायनेस्टी के। ये किससे हार जाते हैं? ये हार जाते हैं राजा शाल ऑफ सियालकोट। अब कहीं कहीं पे राजा शाल लिखा है, कहीं कहीं पे लिखा है राजा शाल्य। अब ये राजा शाल्य वही है कौन? पांडवास के मामा जी, मैटरनल अंकल ऑफ पांडवास। चलो देखते हैं। राजा शाल्य, राजा शाल्य क्या है? मैटरनल अंकल ऑफ पांडवास। अब जब इनकी हो जाती है मृत्यु कहां पे? महाभारत में। महाभारत की लड़ाई में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर जो जम्मू का राज्य वो चल जाता है बब्रुवाहन के पास। अब बब्रुवाहन कौन है? बब्रुवाहन ये किसके बेटे हैं? अर्जुन के बेटे, ठीक है। ये बब्बर बनाते हैं और इनके डिसेंडेंट्स जो है, जो इनके आगे जनरेशन है, वो 500 साल तक जम्मू में क्या करती है? राज करती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं आपके राजा बोध अर्जुन। ये एक नई डायनेस्टी शुरू हो जाती है। राजा बोध अर्जुन जो है 80 साल तक जो है राज करते हैं, ठीक है, याद रखना। अब क्या होता है? इसके बाद इनके डिसेंडेंट चलते रहते हैं। इनका 7 डिसेंडेंट आता है। राज वल्लभ। अब राज वल्लभ को कौन मार देता है? राज वल्लभ को मारते हैं राजा मंगलचंद। अब राजा मंगलचंद कहाँ के? ये किंग है कहाँ के? कांगड़ा नगरोटा के। उसके बाद राज वल्लभ को मारने के बाद ये जो है जम्मू इनके अंदर आ जाता है, तो अब ये जम्मू के राजा बन जाते हैं राजा मंगलचंद, ठीक है दोस्तों। आगे चले। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया। अब आते हैं भानुचक। अब भानुचक क्या करते हैं? मंगलचंद को मार देते हैं। मंगलचंद को मारने के बाद जम्मू में उस टाइम थोड़ा सा पीस नहीं था। ये चाहते हैं कि पीस को रिस्टोर करा जाए, बट नहीं हो पाता। उसके बाद आते हैं राजा भूमदत्त। राजा भूमदत्त इनके 6 डिसेंडेंट भी जो है पीस को रिस्टोर नहीं कर पाते जम्मू में। और क्या होता है? जो जम्मू का राज्य होता है वो छोटा होता जाता है। और जो जम्मू का राज्य है वो किनके पास चल जाता है? सियालकोट और तक्षशिला राजाओं के पास। सियालकोट और तक्षशिला राजाओं के पास जो है ये चल जाता है, ठीक है दोस्तों। चलें आगे। इसके बाद और भी रूलर्स आते हैं। कौन कौन? लाइक इनके बाद आ जाते हैं, जरूरत नहीं है, दामोदर दत्त, नंदगुप्ता। ये जो है ये भी रूल करते हैं, बट ये कहां से करते हैं? गंधारा से करते हैं, गांधारा, ठीक है। इतना एक डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट तभी फिर बता रहा हूं, ठीक है। चलें आगे। उसके बाद शुरू होती है राय डायनेस्टी ऑफ सिंध। ये राय डायनेस्टी सियालकोट सिंध एक ही चीज है। अब 50 BC में राय डायनेस्टी जो है जम्मू पे राज कर लेती है। अब इसका सबसे पहला रूलर जो है वो आता है आदि राय के बाद आता है देव राय के बाद आता है गंधर्व राय। अब इन सभी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देव डायनेस्टी का, राय डायनेस्टी का सबसे पहले फाउंडर देखा जाए तो कौन है? आदि राय। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। देव राय, गंधर्व राय, कदम्ब राय। अब एक इंपॉर्टेंट आता है करम राय। करम राय क्या करता है? अपनी न्यू बॉर्न डॉटर को
न्यू बॉर्न डॉटर को बरी कर देता है और ये जो है ट्रेडिशन चल पड़ता है हिल्स में। उसके बाद आता है खीर राय के बाद आता है खखर राय, सिंध राय, जगत राय, दूध राय और जोग राय। अब जोग राय का क्या होता है, जोग राय के दो बेटे होते हैं, एक होता है मल्हान हंस और दूसरा होता है इसका सूरजधार। कौन? सूरजधार। अब मल्हान हंस क्या करता है, मल्हान हंस सियालकोट चल जाता है और वहां जाके एक ट्राइब बनाता है जिसका नाम है मनहास ट्राइब। कौन सी? मनहास ट्राइब। अब मनहास ट्राइब किसने बनाई है, याद रखना, मल्हान हंस ने मनहास ट्राइब जो है बनाई गई है, ठीक है। और जो इनका छोटा बेटा होता है सूरजधार क्या करता है, जम्मू पे रूल कर लेता है और यहां से एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है, धार डायनेस्टी। यहां से एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है जिसका नाम है धार डायनेस्टी। तो चलो अब हम करते हैं धार डायनेस्टी की शुरुआत। धार डायनेस्टी को अगर देखा जाए तो फाउंडर कौन है, फिर वही बात, फाउंडर जो है वो है सूरजधार के बाद आता है गंगाधार। अब गंगाधार का एक भाई था सोजलाधार। कौन? ब्रदर था कौन? सोजलाधार। ये याद रखना ये चीजें, सोजलाधार। और सोजलाधार क्या बनाते हैं, सोजलाधार बनाते हैं चाराक क्लैन जो है सूरजधार ये अपना सोजलाधार बनाते हैं। फिर आता है देवलाधार, सरभियाधार, उसके बाद खेरतधार, अजयधार, विजयधार, उसके बाद आता है वजार, ठीक है, वजार। उसके बाद यहां से ये डायनेस्टी खत्म हो जाती है। इसके बाद एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है जिस डायनेस्टी का नाम है देव डायनेस्टी की शुरुआत होती है। अब देव डायनेस्टी की शुरुआत है वो कौन करता है, वो करते हैं सूरजदेव, रूल्ड फ्रॉम बबूर। अब बबूर क्या है, बबूर जो है अखनूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अखनूर को कहा जाता है। इनके टाइम पे इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे बहुत अच्छे थे, ठीक है। इन्होंने 7 एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स बनाए थे। उसके बाद इन्होंने एक ट्रेन्ड आर्मी को भी क्या करा था, रेस करा था। और इनको जो है जिंदा दफना दिया गया था, कहां पे, मैसनरी टावर में। किसके द्वारा, शरीफ खान के द्वारा, ठीक है दोस्तों। चले आगे, हाँ जी, इधर तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद आते हैं आपके बुजदेव के टाइम पे क्या है, नसरुद्दीन सिम्बागतेगन। ये कौन है, ये जो है बाप है किसके, महमूद ऑफ गजनवी, या फिर हम बोल सकते हैं फाउंडर ऑफ गजनवी डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो यही हैं। ये पंजाब और जम्मू पे क्या कर देते हैं, इन्वेड कर देते हैं। फर्स्ट टाइम जब फाइट होती है तो क्या होता है, बुजदेव इनको वापिस भेज देते हैं। बट जब दूसरी बार फाइट करते हैं ये किनके खिलाफ, नसरुद्दीन के खिलाफ। बट ये इस टाइम अपनी साइड से नहीं, जयपाल की साइड से लड़ाई करते हैं और उस पर वो मारे जाते हैं। बुजदेव के बाद आते हैं आपके अवतार देव कौन है, अवतार देव जो है भाई हैं किनके, बुजदेव के। इनके टाइम पे महमूद ऑफ गजनवी जो है फर्स्ट टाइम इन्होंने जम्मू पे इन्वेड करा। फर्स्ट टाइम जब करा तब वो नाकाम रहे। सेकंड टाइम जो था तो गजनी ने क्या कर लिया, 300 कैमल लोड्स ऑफ बूटी लेके चले गए, मतलब खजाना लेके चले गए, ठीक है दोस्तों। चले आगे। इसके बाद आता है जसदेव। अब जसदेव हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जसदेव हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जसदेव वही है जिन्होंने जफरोटा टाउन और जफरोटिया क्लैन बनाया। और इन्होंने वर्शिप शुरू कर दिया भैरदेव और काली माता का, कहां पे, बहु फोर्ट में। ये जो दिख रहा है आपको जफरोटा फोर्ट और जफरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब, ठीक है ना। उसके बाद आपके शुरू हो जाते हैं जसदेव की। एक और चीज याद रखना कि अगर हम देखें एक और बुजदेव का डिसेंडेंट था, इसका नाम था मानक देव। कौन, मानक देव। अब मानक देव का याद रखना कि इन्होंने क्या बनाया था, मनकोटिया क्लैन बनाया था। क्या, मनकोटिया क्लैन इन्होंने बनाया था। इसके बाद शुरू हो जाता है ब्रिजदेव क्या करते हैं, ब्रिजदेव जो हैं अलायंस बना लेते हैं महमूद ऑफ घोरी के साथ। और ये लड़ते किसके अगेंस्ट है, पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट, किसमें, बैटल ऑफ तारेन में, ठीक है। और
इन्होंने ही जो है फाउंड करा था कौन सा टाउन, बजपुर, जिसको आज के टाइम पे हम विजयपुर कहते हैं। विजयपुर को किसने फाउंड करा था, ब्रिजदेव ने। और कहीं कहीं पे ब्रिजदेव का नाम विजयदेव भी लिखा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। विजयदेव और ब्रिजदेव एक ही बंदा है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो है और भी नाम आते हैं, नरसिंह देव, अर्जन देव। ठीक है, इधर लिख देता हूं नरसिंह। देखो सभी याद रखने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही लिख के लाया हूं। नरसिंह देव, उसके बाद अगर देखा जाए अर्जन देव, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है जोधदेव। अब जोधदेव क्या करता है, कश्मीर में हमने सहादेवा पढ़ा था, सहादेवा। सहादेवा क्या करता है, वो कहाँ चल जाते थे, किश्तवाड़ में भाग जाते थे। जब किश्तवाड़ में वो भाग जाते थे तो उनको सस्टेन कौन करता था, जोधदेव करता था। और जोधदेव ही उनकी हेल्प करता था उनको कश्मीर बेचने के लिए। पर जब वो कश्मीर बेचता था तब तक क्या हो जाता है, रिंचिन जो है, रिंचिन वहां पे रूल कर रहा होता था। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। चलो आगे, ये वही सहदेव है रामचंद्र वाला। रामचंद्र, फिर उसके बाद रामचंद्र के बाद रिंचिन, रिंचिन के बाद उदयन, उदयन के बाद वो आपका आ जाएगा। ठीक है ना, वही चीजें हैं ये। और आप बता दीजिए मेरे को, सहादेवा का एक कमांडर इन चीफ था, उसका नाम क्या था, और कमांडर इन चीफ की बेटी का नाम क्या था, ये मेरे को कमेंट्स में बता देना। ठीक है दोस्तों, चलो आगे। उसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हमारी हिस्ट्री में, जिनका नाम है मलदेव। अब मलदेव जो है हमारी हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इनके टाइम पे जो है गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू भी कहा जाता है। अब इनको हीरो ऑफ डोगरी बल्लाड्स भी कहा जाता है, डोगरी बल्लाड्स। इन्होंने डोगरा कैपिटल को जम्मू में शिफ्ट करा था। उसके बाद इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई पुरानी मंडी में, मल मंडी, जिसका नाम रखा गया। इन्हीं के टाइम पे तैमूर का इन्वेजन हुआ। अब तैमूर का इन्वेजन जो है ना, ये यहाँ पे बहुत ही वो है, कंफ्लिक्ट है इस पे। कुछ किताबों में कुछ लिखा हुआ है, कुछ किताबों में कुछ लिखा हुआ, बट मैक्सिमम किताबों में क्या लिखा हुआ है कि इन्होंने तैमूर को हरा दिया था। बट कुछ किताबों में और भी चीजें लिखी हुई है जिसको हम अब डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है ना, वो आप खुद पढ़ लेना, हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। बट मैक्सिमम किताबों में क्या लिखा गया है, या जो हमारे हिस्टोरियन है जम्मू के, उन्होंने यही लिखा कि तैमूर को इन्होंने हरा दिया था। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं वो आते हैं अजब देव। अजब देव जो है एक अच्छे रूलर थे। इन्होंने जम्मू को एक्सटेंड कर दिया था गुजरात तक। और ये दोस्त किसके बने, जैन उल आबदीन के। अब जैन उल आबदीन के दोस्त क्यों बने, इसकी भी एक वो है बात है कि उस टाइम पे क्या था, जम्मू में उस टाइम पे खोखर ट्रबल्स थे। खोखार एक ट्राइब थी जो लोगों को तंग करती थी या राजाओं को तंग करती थी, बट वो जैन उल आबदीन से डरते थे। तो इसीलिए जो थे अजब देव जैन उल आबदीन के दोस्त बन गए और इनसे वो बच पाए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है आपका बैरम देव। बैरम देव के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सईद कुतुब आलम जो था जम्मू में आया। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम और हिंदू फॉलोअर्स बनाए और वो बहुत ही मीठा बोलते थे और उनको दूध और शुगर अच्छी लगती थी। इसीलिए जो उनके डिवोटी थे तो उनको क्या बोलते थे, पीर मिठा, और उनको शुगर केन ऑफर करते थे। और ये चीज हमारे एग्जाम में भी आई हुई है। उसके बाद आता है गोगर देव। गोगर देव का एक ही चीज याद रखनी है कि इन्होंने एक टाइटल अर्न करा था ईसा खान का। ईसा खान का टाइटल अर्न करा था गोगर देव ने। उसके बाद आ जाते हैं हमारे और भी रूलर, जैसे कि संभाल देव। संभाल देव के बाद आते हैं संग्राम देव। संग्राम देव का अगर देखा जाए तो ये जहांगीर के बहुत फेवरेट थे। जहांगीर के बहुत फेवरेट थे। ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए भूपत देव आ जाता है। भूपत देव के बाद देखा जाए हरिदेव आ जाता है। हरिदेव के बाद अगर देखा जाए तो आ जाता है गाजे सिंह। गाजे सिंह के बाद आ जाता है ध्रुवदेव। ध्रुवदेव, अब ध्रुवदेव का याद रखना, ध्रुवदेव ने एक चीज बनाई थी, क्या, मुबारक मंडी कम्प्लेक्स। मुबारक मंडी कम्प्लेक्स किन्होंने बनाया था, ध्रुवदेव ने। और इन्होंने अपना पैलेस कहां से शिफ्ट कर दिया था, पुरानी मंडी से शिफ्ट कर दिया था, या मलदेव मंडी से शिफ्ट करके कहां आ गए थे, मुबारक मंडी में। ठीक है। और इनके 4 बेटे और 1 बेटी थी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नाम आता है महाराजा रंजीत देव का। महाराजा रंजीत देव का, ये जो थे, ये जो बड़े बेटे थे किनके, ध्रुवदेव के।
ये जो थे ये एक पहले रूलर बने थे जो 22 हिल, जो जम्मू में 22 हिल्स थी उस टाइम पे, सभी के राजा थे एक टाइम पे, और इनको दर उल अमन भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इनके टाइम पे जम्मू में बहुत पीस था, इन्होंने सती पे रोक लगा दी। और एक डोगरी पोइट थी, याद रखना, एक डोगरी पोइट है, डोगरी पोइट है जिनका नाम है पंडित देवदत्त, उन्हीं के कोर्ट में रहते थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पंडित देवदत्त जो हमारे डोगरी पोइट थे, रिनोन डोगरी पोइट थे, किसके कोर्ट में रहते थे? तो याद रखना महाराजा रंजीत देव के कोर्ट में रहते थे। और इनके दो बेटे थे। अब इनके दो बेटे थे कौन? बजराज देव और दलील सिंह। अब यहाँ पे कहानी आती है कि इनकी डेथ के बाद इन दोनों भाइयों के बीच में हो जाती है लड़ाई, किसको लेके कि राज पे कौन बैठेगा, राज पे कौन बैठेगा। तो फिर क्या करा जाता है? तो अब यहाँ पे क्या होता है, बजराज जो होता है, बजराज सिंह जो होता है वो बजराज देव जो है सक्सीड कर जाते हैं किनको? महाराजा रंजीत देव को, और यहाँ पे ये राज ले लेते हैं। अब बजराज देव क्या करता है, अपने कजन से बात करता है। क्या नाम था कजन का? मियां मोटा। ठीक है, मियां मोटा को क्या बोलता है कि तुम जो है जाके मार दो किसको? मेरे भाई को, दलील सिंह को। अब मियां मोटा क्या करता है, दलील सिंह को मारता है। दलील सिंह एक बार क्या करते हैं, वैष्णो माता जा रहे थे, और जब ये चरण पादुका पहुंचते हैं, दलील सिंह चरण पादुका पहुंचते हैं, तो मियां मोटा उनका उधर खंजर मार के उनकी मृत्यु कर देते हैं, उनको मर्डर कर देते हैं वहां पे। तो ये एक छोटी सी कहानी है कि बजराज देव एक कॉन्स्पिरेसी करके अपने ही भाई को मरवा देते अपने कजन के द्वारा, मियां मोटा के द्वारा, जो किताबों में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है दलील सिंह का छोटा बेटा जीत सिंह जो है आगे आता है। जीत सिंह फिर आगे हमारे उनके रंजीत सिंह के पास जाता है, महाराजा रंजीत सिंह के पास। फिर उसके बाद जो है सिख रूल जो है अपना जम्मू में आ जाता है। तो यहां तक अगर हम देखा जाए, हमने क्या करा, यहां तक हमने कश्मीर की हिस्ट्री इस तरह से चलाई। देखो, ये कश्मीर की हिस्ट्री चल रही थी, फिर नीचे से हमारी जम्मू की हिस्ट्री भी चल पड़ी। अब ये दोनों जाके कहां मिली? ये दोनों मिली राजा रंजीत सिंह के पास। ठीक है, रंजीत देव नहीं, रंजीत सिंह के पास, महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंची, जो सिख रूल के राजा थे। ठीक है ना, सिख, जहां से हमारा सिख रूल शुरू हो जाएगा। अब सिख रूल के बाद राजा रंजीत सिंह और डोगरा रूलर्स है, उसकी हम एक वीडियो और बनाएंगे, और हमारा सारा का सारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यही था छोटा सा जम्मू की हिस्ट्री। जम्मू की हिस्ट्री कुछ ज्यादा नहीं थी, छोटी सी थी, वो मैंने करवा दी। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने करवा दी। अब हम राजा रंजीत सिंह और डोगरा रूलर्स को एक वीडियो में लाके पूरी जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री खत्म कर देंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए दो मेरे को इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते